काशी, जिसे लोग मोक्ष की नगरी कहते हैं। लोग मानते हैं कि अगर काशी में मौत आए तो सीधा यमराज के दरबार को बाईपास करके मोक्ष मिल जाता है। लोग दूर से काशी इसलिए आते हैं कि जिंदगी के आखिरी दिन यहीं गुजारें। पर गरुड़ पुराण कहता है ये सच आधा है भाई। हाँ, काशी में मरने का वादा है, लेकिन एक शर्त के साथ। और अगर वो शर्त पूरी ना हुई तो यमराज के दरबार में वही सवाल होंगे जो बाकी सबसे होते हैं। वही पाप पुण्य का हिसाब, वही 28 नरकों का डर। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। क्या सच में काशी में मरने से मोक्ष मिलता है? किस कंडीशन पे मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, अकाल मृत्यु का इससे क्या लिंक है? मैं हूं तुम्हारा होस्ट और ये है काल भेद। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वो ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की दुनिया को डिटेल में समझाता है। 18 महापुराणों में से एक और सबसे ज्यादा डराने वाला। इसमें लिखा है कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, यमराज के दरबार में क्या होता है और 28 नरकों में कौन सा पाप कौन सा नरक देता है। और इसमें एक जगह का जिक्र बार बार आता है, काशी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद काशी को वरदान दिया था कि जो यहां मरेगा उसको मैं अपने हाथ से तरक मंत्र दूंगा और उसे मोक्ष मिलेगा। तरक मंत्र का मतलब है वो मंत्र जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दे। लोग मानते हैं कि शिव खुद मरते हुए के कान में राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं। सुनने में तो बढ़िया लगता है ना, पर फिर सवाल आता है कि अगर इतना आसान है तो दुनिया भर के लोग काशी में मरने क्यों नहीं आते? और अगर आते भी हैं, क्या सबको सच में मोक्ष मिल जाता है? अगर हाँ, तो यमराज का दरबार किस काम का? और अगर नहीं, तो शिव का वचन झूठा कैसे हो सकता है? यही कॉन्ट्रडिक्शन है जो गरुड़ पुराण क्लियर करता है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन के पीछे छुपा है वो सच जो हम आज जानेंगे। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में लिखा है कि काशी में मरना ही मुक्ति है। पर ध्यान से पढ़ो, पुराण यहां नहीं रुकता। आगे लिखा है कि शिव खुद उसको तरक मंत्र देंगे। अब यहां दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, काशी में मरना। दूसरी, शिव द्वारा तरक मंत्र देना। मतलब सिर्फ काशी में मरना काफी नहीं है। काशी में मरना तो ट्रिगर है। असली काम तरक मंत्र करता है, और तरक मंत्र तभी मिलेगा जब शर्त पूरी होगी। गरुड़ पुराण में आगे लिखा है कि काशी में मरने से पहले व्यक्ति को कुछ नियम पालने होते हैं। कम से कम 13 दिन पहले से गंगा में स्नान करना, अन्न बान वस्त्र दान करना, शिव का स्मरण करना, मन में कोई क्रोध मोह ना रखना। अगर ये नियम ना पाले गए तो काशी में मरने के बाद भी आत्मा को यमराज के दरबार जाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि काशी मोक्ष की गारंटी नहीं है। काशी एक मौका है। जैसे कॉलेज में एडमिशन मिलना गारंटी नहीं है कि तुम पास हो जाओगे, पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, किस कंडीशन पे मोक्ष मिलता है और किस पे नहीं। पहली कंडीशन, मृत्यु के समय मन शुद्ध हो। अगर मरते वक्त मन में क्रोध, लोभ, मोह, जलन है तो तरक मंत्र काम नहीं करेगा। जैसे कोई एग्जाम देने जाए और कॉपी में गलत आंसर लिख दे, पेपर चेक होगा तो फेल ही होगा। दूसरी कंडीशन, अकाल मृत्यु ना हुई हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, एक्सीडेंट, सुसाइड, मर्डर, बीमारी से पहले, उनको काशी में मरने पर भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उनकी आत्मा प्रेत योनि में अटक जाती है। उनको 13 दिन तक घर में भटकना पड़ता है, फिर यमराज के पास जाना पड़ता है। काशी का वरदान सिर्फ स्वाभाविक मृत्यु के लिए है। तीसरी कंडीशन, पुण्य कर्म हुए हों। अगर जिंदगी भर पाप ही किए, किसी की मदद नहीं की, दान नहीं दिया, तो काशी में मरना भी काम नहीं आएगा। गरुड़ पुराण में एग्जाम्पल है कि एक ब्राह्मण ने जिंदगी भर पाप किया और काशी में आके मर गया। उसको भी यमराज के पास जाना पड़ा, क्योंकि पाप का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काशी मोक्ष का शॉर्टकट नहीं है। काशी मोक्ष के लिए एक मदद है। जैसे तुम बीमार हो तो दवाई हेल्प करती है, पर दवाई खाने के साथ परहेज भी करना पड़ता है। अब अगर ऊपर की तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा शरीर से निकलती है, यमदूत आते हैं, आत्मा को यमराज के दरबार ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त का खाता खुलता है, हर पाप हर पुण्य गिना जाता है। अगर काशी में मरे हुए व्यक्ति के पाप ज्यादा हैं तो उसको नरक में भेजा जाता है।
हाँ, चाहे वो काशी में मरा हो। पर एक फर्क है। गरुड़ पुराण कहता है कि काशी में मरने वाले को नरक में भी थोड़ा कम कष्ट होता है, क्योंकि काशी की पवित्र भूमि का असर आत्मा पे पड़ता है, और जब वो अपनी सजा काट के वापस आता है तो उसको दोबारा काशी में जन्म मिलने का मौका मिलता है, ताकि वो दोबारा कोशिश कर सके। काशी में मरने के बाद आत्मा का 13 दिन तक क्या होता है, ये गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में लिखा है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। अगर मृत्यु स्वाभाविक हुई है और व्यक्ति काशी में मरा है तो यमदूत नहीं आते। पहले 24 घंटे तक आत्मा कंफ्यूज रहती है, उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदा है या मर गई। घर में जो लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी आवाज आत्मा सुनती है, पर वो बोल नहीं पाती। वो देख सकती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। यही सबसे डरावना लम्हा होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस समय आत्मा को गंगा किनारे ले जाना चाहिए। काशी में तो गंगा है ही, इसलिए काशी का महत्व और बढ़ जाता है। पहले दिन से तीसरे दिन तक आत्मा घर के आसपास रहती है। जो लोग रो रहे होते हैं, उनकी रोती हुई आवाज आत्मा को और बांधती है। इसलिए गरुड़ पुराण में मना किया है कि अंतिम संस्कार के बाद ज्यादा देर तक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रोना आत्मा को प्रेत योनि में अटका देता है। काशी में मरने वाले के साथ ये नहीं होता अगर उसने शुद्ध मन से मृत्यु स्वीकार की हो। चौथे से 7वें दिन तक आत्मा को अपने किए हुए कर्म दिखने लगते हैं। जो अच्छे कर्म किए हैं वो एक रोशनी की तरह दिखते हैं, जो बुरे कर्म किए हैं वो अंधेरे की तरह। अगर काशी में मरा व्यक्ति जिंदगी भर पुण्य करता रहा है तो ये रोशनी उसे गंगा की तरफ खींचती है। गंगा में स्नान करते ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यही वो पल होता है जब शिव खुद आते हैं और कान में तारक मंत्र देते हैं। 8वें से 11वें दिन तक आत्मा को यमराज के दरबार का दर्शन होता है, पर काशी में मरने वाले को दरबार में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। चित्रगुप्त उसका खाता देखते हैं और कहते हैं कि इसने काशी में प्राण त्यागा है, इसीलिए इसको सीधा शिवलोक भेजो। पर यह तभी होता है जब तीनों शर्तें पूरी हों: शुद्ध मन, स्वाभाविक मृत्यु, पुण्य कर्म। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो 11वें दिन के बाद आत्मा को यमराज के सामने पेश होना पड़ता है, और वहां वही हिसाब होता है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति का होता है। काशी में मरना उसको बचा नहीं पाता। 12वें और 13वें दिन पर पिंडदान होता है। काशी में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि काशी में पिंडदान करने से पितरों को तुरंत मोक्ष मिलता है। पर अगर मृत्यु अकाल हुई है तो पिंडदान भी काम नहीं आता, क्योंकि अकाल मृत्यु वाली आत्मा प्रेत योनि में अटक जाती है। उसे 13 दिन तक घर में भटकना पड़ता है। यहीं पर काल भेद का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। अकाल मृत्यु का मतलब है समय से पहले मृत्यु, एक्सीडेंट, सुइसाइड, मर्डर, बीमारी से पहले। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु वाले को काशी में मरने पर भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उसका कर्म चक्र पूरा नहीं हुआ है। उसका शरीर छूट गया पर उसका कर्म बाकी रह गया। इसीलिए काशी में मरना सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी ली है, जिन्होंने अपना कर्म पूरा कर लिया है, जो शांत मन से मृत्यु को अपना रहे हैं। अब सोचो, अगर कोई काशी में आके मरना चाहता है तो उसे पहले 13 दिन तक गंगा स्नान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, शिव का स्मरण करना चाहिए, मन से सब क्रोध निकाल देना चाहिए। तभी काशी का वरदान काम करेगा। नहीं तो काशी में मरना भी व्यर्थ हो जाएगा और यमराज के दरबार में वही सवाल होंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि काशी में मरना आसान है, पर काशी लायक बनना मुश्किल है। आगे बताएंगे कि यमराज के दरबार में काशी वाले का हिसाब कैसे होता है, और अगर मोक्ष ना मिले तो आगे क्या होता है। काशी में मरने के बाद भी अगर तीनों शर्तें पूरी ना हुई हों, शुद्ध मन, स्वाभाविक मृत्यु, पुण्य कर्म, तो आत्मा को यमराज के दरबार जाना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण में इसका डिटेल में वर्णन है। मृत्यु के 3 दिन बाद यमदूत आते हैं। उनका रूप डरावना होता है, काले कपड़े, लाल आंखें, हाथ में पाश। पर काशी में मरने वाले के लिए यमदूत का रूप थोड़ा सौम्य होता है, क्योंकि काशी की भूमि का असर उन पर भी पड़ता है। आत्मा को ले जाकर यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। वहां चित्रगुप्त का खाता खुला होता है। इस खाते में हर एक कर्म लिखा होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं। जो झूठ बोला, जो चोरी की, जो मदद नहीं की, सब लिखा है।
अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। जो काशी में मरने से पहले पुण्य कर चुके हैं, उनका खाता हल्का होता है। उनको यमराज कहता है कि तुमने काशी में प्राण त्यागा है, इसलिए तुम्हारी सजा कम होगी, पर सजा होगी जरूर। जो लोग जिंदगी भर पाप करते रहे, काशी में आके सिर्फ मरने आए, उनका खाता भरा होता है। उनके लिए यमराज कहता है कि काशी में मरना तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें अपने कर्म भोगने होंगे। यमराज के दरबार में 28 नरक हैं, हर पाप के लिए अलग नरक। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो काशी में मरा है और उसको नरक में भेजा गया है, उसको नरक में भी थोड़ा राहत मिलती है, क्योंकि उसके शरीर से निकलते वक्त उसने गंगा का पानी पिया होता है। इस पानी का असर आत्मा पर रहता है। नरक में सजा काटने के बाद आत्मा को दोबारा जन्म मिलता है, और गरुड़ पुराण कहता है कि काशी में मरने वाले को दोबारा काशी में ही जन्म मिलने का मौका मिलता है, ताकि वो दोबारा कोशिश कर सके मोक्ष पाने की। यही है काशी का सबसे बड़ा वरदान। गारंटी नहीं है कि पहली बार में मोक्ष मिलेगा, पर गारंटी है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो एक न एक दिन जरूर मोक्ष पाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, अगर काशी में मरना इतना आसान है तो फिर अकाल मृत्यु का क्या होगा? एक्सीडेंट में मरने वाले, सुसाइड करने वाले, मर्डर होने वाले, क्या उनको भी काशी में मरने पर मोक्ष मिलेगा? गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो रहस्य है जो लोगों को समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं काशी में मरना एक टिकट है सीधा स्वर्ग का, पर गरुड़ पुराण कहता है काशी टिकट नहीं है, काशी एक मौका है, और मौका तभी काम आएगा जब तुम उसके लायक हो। अकाल मृत्यु का मतलब है समय से पहले मृत्यु। जब तुम्हारी जिंदगी का समय अभी बाकी है पर किसी वजह से तुम मर जाते हो। एक्सीडेंट, बीमारी, सुसाइड, मर्डर, ये सब अकाल मृत्यु में आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु वाली आत्मा सबसे ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि उसका मन अभी भी धरती में अटका हुआ होता है। उसने सोचा नहीं था कि आज मरना है। उसके मन में 1000 इच्छाएं बाकी हैं। घर, परिवार, पैसा, काम सब अधूरा रह गया है। इस वजह से अकाल मृत्यु वाली आत्मा प्रेत योनि में अटक जाती है। प्रेत योनि का मतलब है बीच का लोक, ना स्वर्ग, ना नर्क, ना धरती, बस एक ऐसी जगह जहां आत्मा भटकती रहती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है, ना बोल सकती है, बस देखती रहती है और तड़पती रहती है। अब यहां सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरा और फिर उसका अंतिम संस्कार काशी में हो गया तो क्या होगा? क्या काशी उसको बचा लेगी? गरुड़ पुराण का जवाब बहुत कठिन है, नहीं बचा पाएगी। काशी का वरदान सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी ली है, जिन्होंने अपना कर्म पूरा कर लिया है, जो शांत मन से मृत्यु को अपना रहे हैं, जो ये समझ चुके हैं कि अब उनका समय आ गया है। अकाल मृत्यु वाले के साथ ये नहीं होता। वो मरना नहीं चाहता था, उसका मन अभी भी मोह में अटका हुआ है। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, अधूरे सपने, ये सब उसको बांध के रखते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि चाहे वो काशी में मर जाए, चाहे गंगा में उसका अंतिम संस्कार हो, पर उसको 13 दिन तक अपने घर में ही भटकना पड़ेगा। उसको यमदूत आके ले जाएंगे, उसका हिसाब होगा और फिर उसको उसकी अकाल मृत्यु का फल भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में एक बहुत डरावनी कहानी है इस बारे में। एक व्यापारी था, जिंदगी भर उसने पाप किए, झूठ बोला, धोखा दिया, गरीबों का पैसा खाया। जब बुढ़ापा आया तो उसे डर लगने लगा कि अब मरने के बाद क्या होगा। उसने सुना कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, तो वो तुरंत काशी चला गया। पर रास्ता में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने टक्कर मार दी, वो काशी पहुंचने से पहले ही मर गया। अब सोचो, उसका मृत्यु अकाल हुआ और वो काशी में भी नहीं मरा।
गरुड़ पुराण कहता है कि उसकी आत्मा 13 दिन तक उसके घर में भटकती रही। वो देख रहा था कि उसका परिवार कैसे रो रहा है, वो सुन रहा था कि लोग उसके पापों के बारे में क्या बोल रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके पास ना शरीर था ना आवाज। 13 दिन बाद यमदूत आए और उसको यमराज के दरबार ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसका खाता खोला और उसके सारे पाप गिन के बताए। उस व्यापारी को इतने भयंकर नरक में भेजा गया कि सुन के ही रोंगे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी गरुड़ पुराण में इसलिए बताई गई है ताकि लोग समझें कि काशी पर भरोसा करके पाप करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। काशी में मरना सिर्फ मृत्यु के समय का नहीं है। काशी में मरने से पहले तुम्हें 13 दिन तक काशी में रहना पड़ता है। गंगा में स्नान करना पड़ता है, शिव का स्मरण करना पड़ता है, अन्नदान करना पड़ता है, मन से सारे क्रोध और मोह निकालने पड़ते हैं। अगर तुम ये नहीं करोगे तो सिर्फ काशी में मरने से कुछ नहीं होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि काशी में मरने वाले के लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। पहली, मन शुद्ध हो। दूसरी, स्वाभाविक मृत्यु हो। तीसरी, पुण्य कर्म हुए हों। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो काशी में मरना भी व्यर्थ हो जाएगा। और अकाल मृत्यु तो दूसरी शर्त को ही तोड़ देती है, क्योंकि अकाल मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती। इसीलिए लोग कहते हैं कि काशी में मरना आसान है, पर काशी लायक बनना मुश्किल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि काशी जाना बेकार है, बिल्कुल नहीं। काशी जाना बहुत बड़ा पुण्य है। गंगा में स्नान करना, विश्वनाथ के दर्शन करना, अन्नदान करना, ये सब तुम्हारे पाप कम करता है। पर काशी को शॉर्टकट समझना सबसे बड़ी गलती है। गरुड़ पुराण का असल संदेश यही है, कर्म करो, पुण्य करो, मन शुद्ध रखो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का हक मत मारो, दान करो, सेवा करो, सच बोलो। अगर तुमने ये कर लिया तो काशी में मरो या दिल्ली में मरो या गांव में मरो, मोक्ष मिलेगा। और अगर ये नहीं किया तो काशी में मरना भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यमराज के दरबार में वही सवाल होंगे, वही हिसाब होगा, वही 28 नरक तुम्हारे इंतजार में होंगे। इसीलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं। पर मोक्ष किसी को फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। काशी सिर्फ तुम्हारी मदद करती है, जैसे एक अच्छा टीचर स्टूडेंट की मदद करता है, पर एग्जाम स्टूडेंट को खुद देना पड़ता है। टीचर एग्जाम नहीं दे सकता। वही काशी है। काशी तुम्हें मौका देती है, पर मोक्ष तुम्हें अपने कर्म से पाना है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम 1 महीने में मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम काशी दौड़ के जाओगे, या तुम बैठ के सोचोगे कि जिंदगी भर क्या किया, क्या गलत किया, किससे माफी मांगनी है? गरुड़ पुराण कहता है कि समझदार वही है जो मरने से पहले ही अपना हिसाब साफ कर ले। काशी पर भरोसा मत करो, अपने कर्म पर भरोसा करो, क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। काशी नहीं जाएगी, गंगा नहीं जाएगी, सिर्फ तुम्हारे पुण्य और पाप जाएंगे। इसीलिए गरुड़ पुराण पढ़ना जरूरी है, ताकि तुम्हें पता चले कि मरने के बाद क्या होता है और जिंदा रहते हुए तुम क्या सुधार सकते हो। आज के लिए इतना ही भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में बताएंगे कि 13 दिन तक आत्मा घर में क्या करती है और पिंडदान क्यों जरूरी है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि पिंडदान ना करने से पितर भी परेशान रहते हैं। हर हर महादेव। काल भेद के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, कर्म अच्छे करना, काशी बाद में भी मिल जाएगी। नरक में सजा काटने के बाद आत्मा को दोबारा जन्म मिलता है, और गरुड़ पुराण कहता है कि काशी में मरने वाले को दोबारा काशी में ही जन्म मिलने का मौका मिलता है, ताकि वो दोबारा कोशिश कर सके मोक्ष पाने की। यही है काशी का सबसे बड़ा वरदान। गारंटी नहीं है कि पहली बार में मोक्ष मिलेगा, पर गारंटी है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो एक न एक दिन जरूर मोक्ष पाओगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल काल भेद को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही गरुड़ पुराण और धर्म के रहस्य जानने के लिए बेल आइकन भी दबा देना।